वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा सिलसिला वचन 112। दुनियादार संतों को लोभी, लालची और क्रोधी समझते हैं। अगर वो किसी वक्त में लोभ और लालच भी करते हैं तो इसमें उनकी क्या मौज है कोई नहीं समझ सकता है। उनको रुपए पैसे की परवाह नहीं, इसमें इसी का फायदा मुतसव्वर है। उन्होंने तो कह दिया है कि त्याग दिया धन लाख करोड़ी। जो धन लाख और करोड़ में गिना जा सकता है उसको उन्होंने त्याग दिया। वो काल के देश, पिंड और ब्रह्मांड का धन है। उनके यहाँ प्रेम धन है जिसका कोई लेन देन और बही में जमा खर्च नहीं हो सकता। वो गिना नहीं जा सकता, वो अनगिनत धन है। भक्ति, इश्क, प्रेम ये तीनों नाम भेद है रूप समान। प्रेम और भक्ति एक ही तो हैं। वो प्रेम के भंडार हैं। भक्ति, भक्त और भगवंत में कोई भेद नहीं। प्रेम अमोल है। प्रेम का कोई मोल और कीमत नहीं हो सकती। जिनके प्रेम धन है वो यहाँ के धन की तरफ झांकते भी नहीं। इब्राहिम बादशाह के वक्त में एक हज्जाम फकीर था जो जुम्मे की कमाई खैरात में दे देता था और इसी तरह से खास खास दिनों की आमदनी खास कामों में खर्च करता था और सिर्फ अपने गुजारे के लिए रख लेता था। एक जुम्मे के दिन इब्राहिम बादशाह उसके पास गया और दीनारों का ढेर उसके सामने लगा दिया और अपने दिल में ख्याल किया कि देखें आज ये क्या करता है। आज तो दीनारों की थैली लाकर उलट दी है। उस फकीर ने दीनारों की तरफ देखा भी नहीं और थैली उठाकर खैरात वाले संदूक में फेंक दी और सब खैरात कर दिया। तब बादशाह को बड़ी शर्म आई। खैर वो अधिकारी था, इसका बड़ा असर हुआ। उसी दिन से बादशाहत छोड़कर फकीरों की सोबत और खिदमत में रहने लगा। कहने का मुद्दा यह है कि संतों और फकीरों को यहाँ के रुपए पैसे की कुछ भी परवाह नहीं होती। वो मालिक के इश्क में मस्त रहते हैं। अगर किसी वक्त वो लोभ और लालच भी करते हैं तो इसमें देने वाले का भारी फायदा मंजूर होता है, क्योंकि ये कायदा है कि बिना जरिए के दया नाजिल नहीं की जा सकती। अगर मामूल के सिर का एक बाल भी मिल जावे तो उसके जरिए से आमिल उस पर अमल कर सकता है। बिना मामूल की कोई चीज मिले हुए आमिल अमल नहीं कर सकता। अक्सर मामूल के इस्तेमाल किए हुए रुमाल के जरिए अमल किया जाता है। मतलब यह है कि जब तक कोई जरिया न मिले अमल नहीं किया जा सकता। उसी तरह से बिना किसी जरिए के संत दया नहीं करते। वैसे संत समर्थ हैं, वे बिना किसी जरिए के भी अपना असर पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसमें तोड़ फोड़ होगी। इस रीति में नुकसान है। ये उनकी दयालुता के अंग के खिलाफ है। ये उनको मंजूर नहीं। मंजूर ये है कि जिस घाट पर ये बैठा है उस घाट पर पिघलाया जाए। संत इंतजार कर सकते हैं, ठहर सकते हैं, मगर तोड़फोड़ का कोई काम नहीं करेंगे। एक महात्मा थे। उनके पड़ोस में एक महासूम औरत रहती थी। उसने कभी कोई चीज उन महात्मा को नहीं दी। उन महात्मा के हृदय में दया आई कि ये औरत हमारे पड़ोस में रहती मगर परमार्थ की दौलत से बिल्कुल खाली ही रही। किसी रीति से इस पर भी दया की जाए।
लेकिन दया कैसे भेजी जाए? कभी एक फूटी कौड़ी भी उसने भेंट नहीं की। आखिर कोई जरिया भी तो हो। एक दिन उन्होंने अपने चेले को उसके यहां भेजा कि जाओ उस औरत से कुछ भीख ही मांग लाओ। एक मुट्ठी आटा दे तो उसकी रोटी बनाकर भोग में रखी जाए, तो उसके जरिए से उस पर भी दया की जाए। चुनांचे वो चेला उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ और कुछ भीख मांगी। देने के नाम पर उस औरत को इतना गुस्सा आया कि चौका लगाने का, चूल्हा पोतने का एक निहायत मैला सा चिथड़ा उस चेले को निगोड़ा निगोड़ा कहते हुए उसके मुंह पर फेंका। हकीकत में वो औरत निगोड़ी यानी निगुरी थी। वो चेला तो गुरमुख था। खैर, उस मैले चिथड़े को लेकर वो अपने गुरु के पास आया और सब दास्तान सुनाई। गुरु ने कहा कि इस कपड़े को धोकर इसकी बाती बनाओ और दिया जलाकर उसकी रोशनी में आज रात को सत्संग किया जाए। फरमाया है कि सिर्फ सत्संगी ही इस बात को खूब समझ सकते हैं कि आया वे लोभ और लालच कर रहे हैं या जीवों का उद्धार कर रहे हैं। मगर लफ्ज सत्संगी बड़ा भारी, इसको कोई नहीं जानता है। सत्य के संगी को सत्संगी कहते हैं। जब तक सत्य के संग है तब तक सत्संगी है। ज्यों ही सत्य से हटा कि सत्संगी नहीं, मन संगी है। अंतर में जो सत्य की धार आ रही है वो सत्य है, या बाहर जिसमें वो मौजूद हो वो सत्य है। वही सद्गुरु हैं। सद्गुरु का संग करे वही सत्संगी है। और अगर बाहर में मौका न मिले तो अंतर में सत्य धार का संग करने वाले का नाम सत्संगी है। तौबा करना और माफी मांग लेना काफी नहीं है, तबर्रा करना चाहिए। संत मत में तौबा और तबर्रा के क्या मानी हैं वो नीचे बयान किए जावेंगे। लोग आकर कहते हैं कि साहब माफ कर दीजिए, और हाल उनका ये है कि जबान से तो ये कह रहे हैं मगर मन में फिर वही काम करने के लिए दांव पेच लगा रहे हैं। ये माफी मांगना नहीं, ये कपट है, ये गुनाह से बढ़कर गुनाह है। अगर कोई कसूर बन पड़ा तो दिल में उसके लिए सच्चा पश्चाताप पैदा होना चाहिए और इस बात का पक्का इरादा होना चाहिए कि हमसे ये काम आइंदा न बन पड़े। हमको अपनी ही 2-4 बातें अब तक याद हैं। गो उन वाकयात को आज 50 साल का अरसा हो चुका है। जब उनका ख्याल आता है तो जिस्म कांप उठता है और मन में मरोड़ व ऐंठन होने लगती कि हाय, हमसे ऐसा काम क्यों और कैसे बना। अपनी हालत को अंतर में देखते चलना चाहिए। आया मन में ये मरोड़ और ऐंठन और पश्चाताप होता है कि नहीं। इस तरह के भाव के पैदा होने को तौबा कहते हैं। अगर ये भाव नहीं आया तो माफी मांगना कपट और झूठ है। क्या वे किसी के दिल के हाल को नहीं जानते? वे पूर्ण धनी हैं। उनके सामने कपट से पेश आना किस कदर गलती की बात है। जिसके दिल में सच्चा पश्चाताप पैदा हुआ होगा उसको बाहर में माफी मांगने की जरूरत नहीं। उसको तो इस कदर अफसोस होगा कि जबान से कुछ कह नहीं सकता। उसके माफी मांगने से पहले माफी उसकी अगवानी को आएगी, जैसा कि उर्फी ने कहा है, मुर्ग तबा अंदर हवाए मासियत न कशुदा बाल, अब तो शाहीन रहमत रा बरा अंदाख्ता।
गुनाह की हवा में उड़ने के लिए खुए इंसानी के परिंदे पर भी नहीं खोले थे कि तेरी अफू ने रहमत के शाहीन को उस पर डाल दिया। यानी मालिक ऐसा दयालु है कि गुनाह करने का ख्याल भी पूरी तरह इसके दिल में पैदा न होने पाया था, या गुनाह करने भी न पाया था कि उसकी माफी होकर उसका नाम व निशान मिट गया। मालिक की माफी को शर्म आती कि ऐसा भक्त अपने दिल में पछता रहा है और माफी उसके पास न जावे। ऐसे भक्त के सब गुनाह माफ हैं। वो भक्त भगवंत रूप है। ऐसे भक्त के लिए कहा है कि उसके हृदय में जिसके लिए दया आ जावे उसका उद्धार हो जाता है। तौबा के बाद तबर्रा होना चाहिए। वो तबर्रा नहीं कि जिस पर शिया और सुन्नियों में झगड़ा होता है। लफ्ज उनका इस्तेमाल कर दिया है, मानी संत मत के अनुसार कही जाती। हर एक शक्ति का देवता और धनी होता है। जिस देवता या धनी या इष्ट से शक्ति आकर वो कार्रवाई की थी, उस देवता या धनी या इष्ट को ही त्याग दे, उसकी शरण तोड़ दे, इसका नाम तबर्रा है। अभी ये काल और माया की शरण लिए हुए हैं। उनकी शरण तोड़कर, उनके पंजे से निकलकर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण लेनी चाहिए। जिस कदर शरण लेगा, दीनता और प्रेम घट में पैदा होगा। ऐसे ही भक्त के लिए फरमाया है कि अगर मालिक की शरण प्राप्त है तो उसके सब गुनाह माफ हो जाएंगी, और जिसको मालिक की शरण प्राप्त नहीं है तो वो चाहे बेगुनाह मालूम हो, बढ़ के गुनहगारों में गिना जाएगा। वैसे बेगुनाह तो कोई है नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक के गुनाह ज़हूर में आने लगी, उसको अपने गुनाहों की खबर पड़ने लगी है और उनको दूर करने के लिए वो शरण में आया है। इससे सब गुनाह धुल जाएंगे। दूसरे को अभी अपने गुनाहों की खबर भी नहीं पड़ी है कि मुझ में क्या क्या अवगुण और विकार भरे पड़े, और अपने को बेगुनाह समझता। जो अपने को रोगी ही नहीं समझता, वो इलाज क्या करावेगा? वो अभी दया के हल्के में नहीं आया है। वो अभी काल के सुपुर्द है। हजरत ईसा ने भी कहा है कि आओ ए गुनहगारों, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। बेगुनाह मालिक के दरबार में दखल नहीं पावेंगे। लोग इसकी हंसी उड़ाते कि ये क्या उल्टी बात कही है, मगर इस कहने में कितनी सत्यता है इसकी उनको खबर नहीं है। दुनियादार इन बातों को नहीं समझ सकते। दुनिया की रीति और परमार्थ व भक्ति की रीति बिल्कुल उल्टी है। दुनिया ने हमेशा भक्तों को तकलीफ ही दी, मगर संत साध महात्मा बर्दाश्त करते। अगर दुनियादारों की तरफ से मुखालफत न हो तो भक्ति में कसर और कमी है। ये भक्त और उसकी भक्ति की पहचान है कि बिना किसी वजह के आप से आप दुनियादारों के दिलों में भक्त के लिए जलन पैदा हो। भक्तों ने बड़ी बड़ी जिल्लतें सही हैं। स्वामी जी महाराज ने अपने जमाने के मुआफिक, हुजूर महाराज ने अपने जमाने के मुआफिक, और महाराज साहब ने अपने जमाने के मुआफिक कौन ऐसी जिल्लतें और तकलीफें हैं जो दुनियादारों की वजह से न बर्दाश्त की हों। दिखावे के लिए कोई तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं, मगर ऐसे मौके आ जाते हैं जबकि सच्चे भक्त किसी की परवाह नहीं करते, सब बंधन एक क्षण में तोड़ देते हैं। अगर ऐसा न करें तो कैसे मालूम हो कि भक्ति सच्ची है? जहां जहां बंधन है, जरूर ऐसे मौके आवेंगे कि अगर सच्चा भक्त होगा तो तोड़ देगा।
जब भक्ति में कदम बढ़ाता है तो दुनिया आपसे आप चौंक और रोक लगाती। जब सच्चा होए चले डगर गुरु, तब ही चौंकें रोकें आए।